बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू के भुर्ते की रेसिपी और साथ में टमाटर की खटाई, जो बहुत ही कम टाइम में, कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। गर्मियों में तो इस रेसिपी को बहुत ही पसंद किया जाता है। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर की खटाई बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं आधा किलो। इसे मैंने यहाँ पर धो लिए और टमाटर थोड़े से आपने लाल वाले लेने हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आता है। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर की छोटी छोटी सी पीसेस बना लिए। आप चाहें तो यहाँ पे 2 से 3 टुकड़े भी बना सकते हैं। मैंने छोटे पीसेस बनाए ताकि जल्दी से गल जाए। और यहाँ हमने साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। इसे हम रफली कट कर लेंगे, क्योंकि टमाटर के साथ ये गल जाएगा, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेना, जैसे दिल चाहे कटिंग कर लें। इसको हम डाल देंगे एक पतीली के अंदर और फिर इसके अंदर 6 से 7 अदद छोटी वाली हरी मिर्च शामिल कर लेंगे, या फिर अपने जायके के मुताबिक आप इसके अंदर मिर्ची शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। अगर लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप 3 से 4 जवे लहसुन के डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा कप पानी शामिल करेंगे। वैसे टमाटर से पानी निकलेंगे, लेकिन इसे थोड़े से स्टीम देने के लिए हमने पानी शामिल कर लिया है। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन लगा के हम इसे चूल्हे के ऊपर रखेंगे हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए, और मीडियम फ्लेम में इसे 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। तो मीडियम फ्लेम में मैंने इसे कवर करके रखा हुआ। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, यानी कि इसको मैं चम्मच चलाते हुए मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको जूसर के जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से भी ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 2 गिलास भर के। आधा किलो टमाटर में मैंने यहाँ 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया। अगर आप 1 किलो टमाटर लेंगे तो उसमें 4 गिलास कीजिएगा। मेजरमेंट इतना ही रखिएगा। इससे बिल्कुल 5 से 6 मिनट हमने इसको कवर करके रखा हुआ था। तो अब ये देख लीजिए अच्छी तरीके से जब इसमें बॉईल आ गया है तो फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसको आप किसी छन्नी के अंदर निकाल लें। मेरे पास यहाँ पर चावल डालने वाले जो छन्नी होते हैं वो है। बहुत मुश्किल नहीं बनाऊंगी किसी भी चीज़ को, आपके लिए मैं हर चीज़ आसानी से आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जिस तरीके से मैं अपने घर पर करती हूँ। अब छन्नी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये टमाटर की खटाई नहीं बनाने, इंशाल्लाह इससे भी हो जाता है। बस चम्मच से आपने इस तरीके से करते जाना है। जो छिलके वगैरह इसको आपने दबा के इसके अंदर का जो अर्क है वो निकाल लेना है, और जो मिर्ची वगैरह का फ्लेवर चाहिए तो वो हम इसके अंदर मिल चुके हैं। अब इसको हमने दोबारा से पतीली के अंदर डाले, चूल्हे के ऊपर रखे और 1/4 टीस्पून हमने चाइनीज़ नमक इसके अंदर डाल दिया। चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच भर के इमली का पल्प डाल देंगे। इससे थोड़ा सा खटास बढ़ जाएगा। अगर इमली के पल्प आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर 2 नींबू के जूस भी डाल सकते हैं। अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा हम धनिया शामिल करेंगे। धनिया डालने से इसका फ्लेवर और कलर दोनों बहुत ही खूबसूरत आते हैं। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और फिर इसको हम बघार देंगे। बघार देने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। आप कोई से बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर मैं शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल, और ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लें। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया, छोटा सा एक मैंने प्याज ले लिया था, उससे भी मैंने आधा प्याज लिया है, यानी कि 2 टेबल स्पून जितना हमने यहाँ पर प्याज ले लिया। इसको डाल देंगे। 1 मिनट हम प्याज को तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर लहसुन डालेंगे। तो यहाँ मैंने 4 से 5 अदद लहसुन के जवे ले लिए। इसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया था। जैसे हम दाल वगैरह में बघार डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बनाना है। प्याज और लहसुन को मैं थोड़ा सा अलग अलग डालती हूँ, क्योंकि प्याज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। सूखी लाल मिर्च है वो मैंने 4 से 5 अदद डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से मैंने चला लिया 1 मिनट। हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल दिया है और इसको हम इतना पकाएंगे इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो बघार है वो रेडी है। इससे ज़्यादा आपने कलर नहीं लाना है। इसके अंदर खटाई डाल देंगे एहतियात के साथ। चूल्हे की फ्लेम को पहले ऑफ़ करेंगे और फिर बहुत ही आराम से इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर बघार डाल दिए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसका कलर लुक आप देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी खट्टी खट्टी सी मज़ेदार सी हमारी ये खटाई बन के तैयार होती है। और इसके अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसे आपने फेंकना हो। ये देखिए चम्मच से भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती। चलिए ये तो हमारे रेडी है। साथ में अब स्टार्ट करते हैं आलू का भुर्ता।
आलू की भुर्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 6 अदद आलू लिए हैं और हिसाब लगाएं तो ग्राम के हिसाब से 500 ग्राम है। और इसको मैंने फुल बॉईल कर लिया, कोई कसर नहीं छोड़े। अच्छी तरीके से जब ये बॉईल हो गए तो इसके मैंने छिलके उतार लिए और फिर चम्मच की मदद से इसको मैंने मैश कर लिया। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। आपने आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। इसके अंदर कोई गुठली या चंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मैश कर लेना है। चलिए यहाँ पर रेडी है हमारे आलू मैश होके। अब आलू के लिए हम मसाले तैयार करेंगे। चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया है, ऑन कर लिया है चूल्हे की आंच को और उसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। तो ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो जाता है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। हमने यहाँ पर ले लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 से 5 छोटी वाली हरी मिर्च, बिल्कुल इसको मैंने चॉप कर लिया। ऑयल हमारे यहाँ पर गर्म हो चुके हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। 4 से 5 सेकंड इसको हम करकरा लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आता है। जब 5 सेकंड हमने इसको करकरा लिया, अब इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे जब तक हमारे जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसमें कलर चेंज करना है, लाइट सा गोल्डन। प्याज का कलर आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन हो चुका है तो इसके अंदर हमने हरी मिर्च शामिल कर लिया है और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। इसमें मसाला शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। मिर्ची और नमक आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ मिर्चियाँ पसंद नहीं करते। तो आपने अपने जायके के मुताबिक तमाम मिर्ची वगैरह डालने हैं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे जो हमने मैश करके रखे हुए। तो फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर लेना है और इसके अंदर थोड़े थोड़े आलू डाल के हमने चम्मच चलाते जाना है। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो मिलाने में मसला हो जाता है। थोड़े थोड़े से डालेंगे, मिक्स भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे और आपको आसानी भी हो जाएगी। तो ये देखें मैंने थोड़े थोड़े से करके सारे आलू इसके अंदर डाल दिए। फ्लेम को बिल्कुल मैंने मीडियम से लो रखे हैं, बिल्कुल दम वाली आंच है ताकि हमारे जो आलू है जले नहीं, क्योंकि डालने के साथ साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए सारे आलू मैंने अब इसके अंदर डाल दिए। आप इस तरीके से बघार वाले बनाइएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं और थोड़ा टाइम आप इसको ज़्यादा दे सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम हरा कटा हुआ धनिया 2 खाने की चम्मच, इससे कलर और फ्लेवर दोनों अच्छा आता है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और फिर इसे डिश आउट करके हम दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स आप देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे आलू के भुर्ता बनके तैयार हो चुका है। साथ में टमाटर की जो खटाई बने हैं वो भी तैयार है। बहुत ही मज़े की लगती है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैं आपको चावलों के साथ ही खाने को बोलूँगी, रोटी वगैरह के साथ ये मज़े के नहीं लगते। आप इसे चावल के साथ बनाएं और ख़ूब इंजॉय करें। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल में नहीं तो प्लीज़ दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइए, गर्मियों में तो बहुत ही मज़े की लगती हैं चावलों के साथ और बहुत ही जल्दी बन जाती है। हल्की फुल्की सी ये रेसिपी है, आप इसे बनाएं, इंजॉय करें। ये रेसिपी बहुत कम बजट और कम टाइम में बन के तैयार होती है। वैसे भी गर्मियों में दिल नहीं चाहता है कि खाना बनाएं या फिर कुछ खाया जाए। इस रेसिपी बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इसे बहुत शौक से भी आप खाएंगे। रेसिपी को आप पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।